ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। किसको मैं अपना कहूँ कोई नजर आता नहीं। किसको मैं अपना कहूँ कोई नजर आता नहीं। इस जहाँ में आप बिन कोई मन भाता नहीं। तुम हो तिरुवन विदाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। तेरी ज्योति से जहाँ में ज्ञान का दीपक जला। तेरी ज्योति से जहाँ में ज्ञान का दीपक जला। तेरी अमृत वाणी से ही मार्ग मुक्ति का मिला। शीश अपना मैं झुकाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। मोह माया में फंसा तुमको भी पहचाना नहीं। मोह माया में फंसा तुमको भी पहचाना नहीं। ज्ञान है ना ध्यान है विन में धर्म को जाना नहीं। ज्ञान है ना ध्यान दिल में धर्म को जाना नहीं। दो सहारा मुक्ति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे। बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे। हो कृपा तेरी तो बेड़ा पार हो संसार से। हो कृपा तेरी तो बेड़ा पार हो संसार से। तेरे गुण स्वामी में तेरे गुण स्वामी में गाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। और शांतिनाथ भगवान की। जैसे मैं विष्णु में हूँ। नहीं आवाज नहीं आ रही।
तो थोड़ा थोड़ा छोड़ती जा रही हूँ, तो कई बार मन में ख्याल आता है कि सही क्या है गलत क्या है। हमारे यहाँ कहते हैं ज्ञान समान ना आन जगत में सुख का कारण। बोले हमें अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय करोगे तो हमें सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान से हमें सही गलत का, अच्छे बुरे का, वास्तविकता का, समीचीनता का ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होता है तो फिर अपने आप हमारा आचरण भी जो है बदल जाता है। क्या ये तो लगता है कि भाई सही मार्ग है ये। मैं कहता रहा हूँ, जब आपकी जो मन में आ जाएगा जो भी आपको अच्छा लगेगा, आगे मन बोले जो है हमें सभी धर्मों का हमें अध्ययन करना चाहिए, और उन सब का जो है निचोड़ निकालना चाहिए, और उस निचोड़ को हमें धारण कर लेना चाहिए। ठीक है ना? तो हम समीचीन मार्ग पर पहुंच जाएंगे। और यदि ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम भटकते रहेंगे, संसार से भटक रहे हैं, संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं और अनंत काल तक भटकेंगे। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान की। और वह ज्ञान हमें या तो गुरुओं से मिलता है या जनवाणी से मिलता है। यदि आपके नगर में गुरुजन आते हैं, हमें उन गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना है। और यदि गुरु नहीं है तो जनवाणी के माध्यम से शास्त्र, जो हमारे 4 अनुयोग हैं, उनके माध्यम से अध्ययन करके हमें सही गलत का निर्णय करना चाहिए। ओ हाँ, महाराज जी, जैसे चारों रात्रि भोजन का त्याग दिलाते हैं, तो वो रात्रि भोजन त्याग में खाली अन्न का त्याग आता है या चारों प्रकार के आहारों का त्याग आता है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने जो पर्चा दिया है पिछी का लेने के लिए, तो वो अकेले एक को ही लेना है या दोनों कपल? ओम नमः शिवाय। पहली बात तो हमने रात्रि भोजन की बात कही है। तो जो श्रावक के अष्टमूल गुण हैं, और उन अष्टमूल में कहीं पर जो है 5 उदंबर 3 मकार, कहीं पर 5 पाप और 3 मकार का है, और कहीं पर जो है 5 उदंबर फल का त्याग, 3 मकार का त्याग, देवी देव दर्शन करना, जीव दया का पालन करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना। और रात्रि भोजन का जो त्याग की जो बात आई है कि जो रात्रि भोजन का त्याग करना है, इसका मतलब रात्रि भोजन में जो है आप पानी पिएंगे तो वो भी भोजन में आता है, रबड़ी मिलाई आदि खाएंगे तो वो भी भोजन में आएगा, और स्वाद आदि जो लड्डू पेड़ा आदि हैं वो भी भोजन में आएगा। और चौथे जो है जो खाद्य पदार्थ खाएंगे तो वो भी अनाज आदि खाएंगे, वो भी भोजन में, क्योंकि जाता कहाँ है, वो पेट में जाता है। और दूसरी बात, जो बिना आरम सारम के कोई भी तैयार नहीं होता है, तो इसलिए, और जो हमारा मेन उद्देश्य जीव हिंसा का से बचने का, कि हम रात्रि में हम क्यों भोजन का त्याग करते हैं, तो उसका रीजन है कि सूर्य अस्त के बाद, मित्तल जी, सूर्य अस्त के बाद जो है असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव। और वो सूक्ष्म जीव हमें दिखते नहीं है। हम देख रहे हैं कि देखिए अभी बड़े बड़े जीव दिख रहे हैं हमें, लाइट जलती हो और जीव उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो दिन में जलाओ चाहे जो है रात में जलाओ। ये कि दिन में कम होते हैं लेकिन रात्रि में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सूर्यास्त के बाद जीव उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म और बड़े भी। तो बड़े तो दिख जाते हैं लेकिन सूक्ष्म दिखते नहीं, और वो हमारे भोजन में बैठते हैं, भोजन में गिर जाते हैं, और उसमें उनके माध्यम से वो पेट में जाता है, तो हम एक तो हम मांसाहारी हो जाते हैं, और दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रात्रि भोजन त्याग करना है, तो उसमें चाहे पानी पिएंगे तो उसमें भी जीव आ सकते हैं, रबड़ी आदि खाएं उसमें भी आ सकते हैं, लड्डू पेड़ा खाएं उसमें भी आ जाएंगे, और जो है रोटी दाल भात खाएंगे उसमें भी आएंगे। तो इसलिए मुख्य रूप से चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही रात्रि भोजन का त्याग है, वही श्रेष्ठ होता है। भले आप एक दिन का करें,
भली एक दिन का करें लेकिन वो पूर्ण रूप से करें तो उसका वह श्रेष्ठ फल होता है। बाकी तो जो है आप जितना करेंगे वैसे ही उतना उसका लाभ है। बाकी जो है बहुत से ऐसे भी करते हैं कि जो अनाज का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन फल फूल मेवा आदि ये वो बहुत अनाप शनाप जो है बहुत सारा अडम शडम की व्यवस्था चाहते हैं वो। तो ध्यान रखना, फिर वो वास्तविकता में त्याग नहीं है। त्याग कर दिया तो कर दिया, अब कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो सबसे अच्छा है आप चारों प्रकार के आहार का त्याग करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अपनी शक्ति के अनुसार जैसा हो वैसा हमें करना चाहिए। दूसरा जो है आपने कहा कि जो हमारा श्री पिछी परिवर्तन के जो है पिछी लेने और देने के जो फार्म है उसमें जो नियम जो है वह किसका है। तो ध्यान रखिए उसका जो पिछी लेना चाहता है मुख्य रूप से उसका वो नियम रहता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो दोनों को लेना पड़ते हैं। जैसे मान ली ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, वह ब्रह्मचर्य व्रत का दोनों को लेना पड़ेगा। मान ली जो है शायद 41 नंबर का नियम है महाराज श्री के पास आने का, तो वो भी उसमें भी लगभग दोनों को ही लेंगे तभी आप आ पाओगे, अन्यथा तो ऐसे और भी का तो जो नियम हो तो मतलब वैसे मुख्य रूप से जो ले रहा है वो उसके हैं। बाकी 2-3 नियम हैं वो दोनों के लिए लेने पड़ते हैं। और उसमें नियमों में भी आप देखिए एक मुख्य रूप से मैंने आपके लिए क्यों ये परिचय दिया है, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई महाराज हम तो ले नहीं पाएंगे, हम तो नहीं ले पाएंगे। आप उसको समझें, सब कोई ले सकता है, छोटे से छोटे बच्चा भी ले सकता है और वृद्ध से वृद्ध अम्मा भी ले सकती है, पुरुष महिला पुरुष कोई भी ले सकता है। बस उसमें ध्यान रखना, उसमें जो पर्चा नियम है उस नियम के आगे 2 खाने बने हुए हैं। एक जो है आजीवन का है और एक समय अवधि का। और आजीवन जो हम कुछ ऐसे नियम है जो आप कर सकते हैं उनको हम आजीवन कर सकते हैं, और जिनको हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे या कोई परेशानी तो उसमें आप समय सीमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समय सीमा। मान लीजिए हमने कोई भी नियम लिया, देव दर्शन का नियम लिया, मुझे लगता है कि बाहर जाएंगे कहीं भी ऐसा कुछ बीमारी आदि तो उसमें हम जो है एक समय सीमा उसमें लगा सकते हैं कि मान लीजिए हम जो है मान लीजिए मंदिर का है तो आजीवन के लिए साल में जो है 365 दिन, 350 दिन, 300 दिन आदि 325 कोई भी हम नियम ले सकते हैं। अभिषेक का नियम है, हम डेली कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते हैं तो हम जो है साल में हम कितना कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उसमें उतना हम लिखें। तो ऐसे प्रकार जो समय अवधि हम हर नियम में जो है ब्रह्मचर्य का नियम है आजीवन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात। अन्यथा महीने में हम 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 29 दिन आदि जो भी 27 दिन जो भी आप ले सकते हैं वह उसका कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको मध्य मास मधु है हम आजीवन छोड़ सकते हैं। हाँ, उसमें जो है आप एक जो है ज़्यादा हो यदि परेशानी है बोले हमारा दवाई लेना पड़ती है तो उसमें आप जो है दवाई आदि की छूट रखें, डायरेक्ट हम वो वस्तु ना लें। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो है नियम हैं आप ले सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरा लेना है, यदि आप पूरा भी जितना आप ले सकते हैं 10, 15, 20, 25 आदि वो नियम, इस बहाने जो है हो सकता है आपको नहीं मिलेगी पीछे तो भेंट करने में तो आपको मौका मिल जाएगा। तो इस बहाने कुछ तो आप संयम से आप जो है बंधेंगे, इस माध्यम से आपको रहेगा कि हाँ महाराज जी के चतुर्मास हुआ था हमने ये वहाँ पर उसमें नियम लिए थे। तो जितनी आपकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार आप उसको ले सकते हैं और उसको संयम का पालन करके अपने जीवन को संयमित बना सकते हैं। ओम नमः। परसों आपने प्रवचन में बोला था भी देव जैसे कल्पवासी देव के लिए बोला था, तो जैसे कल्प वृक्ष होते हैं वैसे कल्पवासी देव नहीं, कल्प माने विमान, जो विमान में रहते हैं, जो विमान में रहते हैं वो कल्पवासी हैं। क्या एक भवन में रहते हैं भवनवासी, जो ज्योतिष वाले जो अपने आकाश में जो रहते हैं और जो है निरंतर जो यत्र कहीं भी रहते हैं, वैसे मुख्य रूप से उनका जो है पहली नरक के जो है खर पंख भाग में है भवनवासी अभियंतरों का। ज्योतिष जो है मध्यलोक में रहते हैं और कल्पवासी जो है ऊर्ध्वलोक जहाँ पर स्वर्ग आदि हैं वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।